स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने सममात्रिक छंदों के विषय में पढ़ा, अर्ध सममात्रिक छंदों के विषय में पढ़ा और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विषम मात्रिक छंदों के विषय में। किसमें? विषम मात्रिक छंदों के विषय में। और विषम मात्रिक छंदों में जो पहला छंद हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? कुंडलिया छंद। कौन सा? कुंडलिया छंद। लेकिन इस कुंडलिया छंद को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आपको और जाननी पड़ेगी कि ये जो कुंडलिया छंद होता है ये आता किसमें है? तो ये आता भैया विषम मात्रिक छंद में। किसमें भैया? विषम मात्रिक छंद में आता है। किसमें आता भैया? विषम मात्रिक छंद की श्रेणी में आता। पहली महत्वपूर्ण बात इसकी तो यही है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात भैया कि जो विषम मात्रिक छंद है, इस विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत केवल दो ही छंद आते हैं। कितने? दो छंद, जिसमें एक तो होता है कुंडलियां। क्या होता भैया? कुंडलियां होता है। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं छप्पे छंद। क्या भैया? छप्पे छंद। ये दो टाइप के छंद आते हैं। ठीक है। आगे इसको हम कुंडलिया छंद के विषय में चीजों को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि पहला छंद हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कुंडलिया छंद ही पढ़ रहे हैं। तो कुंडलिया छंद को ही हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, किंतु विस्तार से पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात और समझते हैं हम। वो ये है भैया कि कुंडलिया छंद में आज तक कभी भी पंक्ति देकर के प्रश्न आपसे नहीं पूछे गए हैं। जब भी कुंडलिया छंद से प्रश्न अभी तक बने हैं तो वो बने कहां से हैं? वो बने हैं इनके पहचान से। पहचान से प्रश्न बने हैं। कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वह छंद कौन सा है जो जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे समाप्त होता है। तो कौन सा है भैया? वो आपका एक कुंडलिया छंद ही है। फिर पूछा गया कि वह कौन सा छंद है जिसमें दोहे के अंतिम चरण को रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, तो वह छंद भी आपका कुंडलिया छंद है। फिर प्रश्न बना कि कुंडलिया छंद कितने चरणों वाला छंद माना जाता है? तो भैया ये 6 चरणों वाला छंद माना जाता है। फिर पूछा गया कि कुंडलिया छंद में किन किन छंदों का योग होता है? तो दोहा और रोला का योग होता है। तो इस टाइप के ढेर सारे प्रश्न बने हैं जो कि इसके पहचान से संदर्भित हैं, इसके उदाहरण से नहीं। तो इसकी पहचान को बहुत विस्तार से हम लोग समझते हैं, जिससे कि परीक्षा में एक भी प्रश्न इस टॉपिक से छूटा ना रहे। अच्छा, एक बात और, ये सुपर टेट में प्रश्न बना है। यहां से सुपर टेट की परीक्षा में, यही आपके यूपीपी यूपीएसआई की परीक्षा में भी बना है, यहां तक कि टीजीटी और पीजीटी तक की परीक्षाओं में यह कुंडलिया आपसे बचा नहीं रहा। वहां तक की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, कुंडलिया छंद छंद जिस शब्द से शुरू होता है, जिस शब्द से शुरू होता है, होता है, उसी शब्द पर समाप्त भी होता है। समाप्त भी होता है। ये इसकी पहली महत्वपूर्ण बात, और ये भैया बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये तो आपको दिमाग में सेट करके ही रखना होगा कि कुंडलिया छंद एक ऐसा छंद है जो जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे क्या होता है? समाप्त भी होता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है भैया? कुंडलिया छंद विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है।
आगे लिखेंगे कुंडलियां छंद को संयुक्त छंद भी कहा जाता है। संयुक्त छंद भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे हम लोग कुंडलियां छंद में दो चरण दोहा का तथा चार चरण रोला का होता है। रोला का होता है। यहां तक की बात समझ में आई? चलिए, मैंने क्या कहा आपसे कि जो कुंडलियां छंद होता है भैया, इसकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह जिस शब्द से क्या हो शुरू होता है, यह उसी शब्द से क्या होता है समाप्त भी होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह किस प्रकार का छंद है? तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। अर्थात मात्रिक छंद तो है ही, लेकिन मात्रिक छंद के साथ साथ यह विषम मात्रिक छंद है। ध्यान रहे, इसे हम संयुक्त छंद के नाम से भी जानते। क्यों? क्योंकि यह जो होता है यह भैया दोहा और किसका रोला छंद का योग होता है। अर्थात दो छंदों के संयोग से बनता है, संयोजन से बनता है, मिलने से बनता है, इसलिए इसे हम संयुक्त छंद भी कहते हैं। इसमें जो दोहा होता है, दोहे के कितने चरण होते हैं? तो इस दोहे के दो चरण होते हैं। कितने? दो। किंतु ये जो रोला होता है, इस रोले के कितने चरण होते भैया? तो इस रोले के चार चरण पाए जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। बात समझ में आई? आया समझ में? चलिए आगे और समझते हैं। ले लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए आगे देखते हैं। अगर इसको और विस्तार से हम समझना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए। जो भैया कुंडलियां हैं, ध्यान से समझिए आप। कुंडलियां छंद, इस कुंडलियां छंद में आप देख रहे थे कि दो छंदों का योग होता है, जिसमें दो जो होता है दो चरण किसका होता है? तो दो चरण दोहा का होता। किसका होता भैया? दोहा का होता है। और चार चरण, तो चार चरण रोला का होता। किसका? रोला का होता है। जब दोहे और रोले का योग होता है तब निर्माण किसका होता है? कुंडलियां का। लेकिन एक बात और, दो चरण किसका है? दोहे का। और चार चरण किसका है? रोला का। तो दो और चार होता कितना है? 6। अर्थात कुंडलियां छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो लिखेंगे 6 चरण वाला छंद। 6 चरणों वाला 6 चरणों वाला छंद छह चरणों वाला छंद कुंडलियां छंद को माना जाता है। माना जाता है। आई बात समझ में? समझ पाए आप? चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने?
एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि जो कुंडलियां छंद होता है, इसे संयुक्त छंद कहने का कारण यह होता है क्योंकि ये दोहा और रोला का योग होता है, जिसमें दोहे के 2 चरण होते हैं और रोला के 4 चरण होते हैं। किंतु ध्यान रहे कि दोहे की पंक्ति पहले ही आएगी, यह महत्वपूर्ण बात, और जो रोले की पंक्ति होगी वो बाद में ही आएगी। ये इसका विशेष पॉइंट है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात यही समझ लेते हैं, क्या है? देखिए, कुंडलियां एक ऐसा छंद है भैया, कुंडलियां एक ऐसा छंद है जिसमें दोहे का जो अंतिम चरण होता है उसी को रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। क्या लिखेंगे? कुंडलियां छंद में, कुंडलियां छंद में, छंद में दोहे के अंतिम चरण को, अंतिम चरण को रोले के प्रथम चरण में, चरण में दोहराया जाता है, दोहराया जाता है। यह बात भी आपको दिमाग में सेट करके रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन थोड़ा सा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आता है, इससे थोड़े से कम ही पूछे जाते हैं, ये बड़ी परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछ ले कि वह छंद कौन सा है जिसमें दोहे के अंतिम चरण को रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, आप क्या बताओगे भैया? वह छंद कौन सा है? कुंडलियां छंद है। किंतु इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसे समझ ना सकें या इसे आप याद ना कर सके। देखिए, इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। जब हम हार जाते हैं मन से, तभी हम उस चीज को कर नहीं पाते हैं। क्योंकि आपने पंक्ति वो सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इंसान जिस समय मन से हार जाता है उसी समय उसकी वास्तविक पराजय होती है। यदि आप मन से नहीं हारे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और लगातार आप परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम मानते हैं कि जब इंसान सफलता के एकदम निकट होता है तब उसके मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। बार बार मन में अपवाद से आते हैं। आपको पता चला परीक्षा आपकी टल गई, अरे यार परीक्षा टल गया, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस वही तो आपका वीक पॉइंट है। परीक्षा टल जाने का मतलब यह होगा कि आपको और अंतराल मिल गया उस चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। आपको रुकना नहीं है, वरन उस समय आपको आपकी स्पीड और अधिक बढ़ा देनी है। यदि आप चाहते हैं कि इस परीक्षा को एक ही बार में हमें क्रैक करना है, तो उसके लिए तैयारी का स्तर चरम पे होना चाहिए। कहां? चरम पे होना चाहिए। जब आप किसी भी चीज को विस्तार से पढ़ोगे तो आपको कोई असफल नहीं कर सकता। यह सफलता का मूल मंत्र है। ध्यान रहे, सफलता के लिए इंसान के कार्य करने की निरंतरता बहुत जरूरी है। रुक रुक कर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। यदि आप कर रहे हैं काम, भले ही धीरे धीरे ही कर रहे हैं, लेकिन निरंतर यदि कार्य में लगे हुए हैं तो सफलता आपकी ही कदम चूमेगी, किसी और के नहीं। ठीक है, चलिए आगे की चीजें समझते हैं। इन सारी नियमों को हम उदाहरणों से समझ लेते हैं। क्या ये मैंने जो आपको बताया यह सही भी है कि सब कपोल कल्पित है? चलिए कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण इसका है। वैसे अधिकांश कुंडलियां जो लिखे हैं वो कुंडलियां लिखने का श्रेय गिरधर कबीराय जी को जाता है। उन्हीं की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, लाठी में गुण बहुत हैं, लाठी में गुण बहुत हैं, बहुत हैं, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, सदा राखिए संग, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां, गहरे नद नाले जहां
गहरे नद नाले जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। झपट कुत्ता को मारे, झपट कुत्ता को मारे, मारे। दुश्मन दावागीर, दुश्मन दावागीर, ताऊ के मस्तक झारे, ताऊ के मस्तक झारे। कह गिरधर कबीराए, कह गिरधर कबीराए। सुनो हे, सुनो हे धुर के बाठी, सुनो हे धुर के बाठी। बाठी। सब हथियारन छाड़, सब हथियारन छाड़ी। हाथ में लीजे लाठी, लीजे लाठी। अब आप देख पा रहे होंगे कि यह जो काव्यगत पंक्ति है इसकी शुरुआत भैया किस शब्द से हुई थी? लाठी शब्द से हुई थी। और इसका अंत किस शब्द से हुआ है? लाठी शब्द से ही हुआ है, लाठी शब्द से ही हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि कुंडलिया छंद एक ऐसा छंद है जो जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर समाप्त भी होता है, तो वो बात सत्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें जो दो चरण होते हैं, ये दो चरण आप जो देख पा रहे हैं, ये दो चरण किसके होते हैं? तो दो चरण किसका होता है? दोहा का होता है। किसका? दोहा का होता है। अगर ये दोहे का चरण है तो ध्यान रहे यहां तक आनी चाहिए इसमें 13 मात्रा और यहां तक आनी चाहिए इसमें भैया 11 मात्रा। ये भी लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहां पर 1 और 2 3, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 आ गया 11। भाई ये तो सही हो गया। आगे भी देख लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये बात श्योर हो गई है कि ये दो पंक्ति दोहे की हैं। लेकिन यहां पर भैया यहां से लेकर के यहां तक की जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये 4 पंक्ति यानी ये 4 चरण, ये 4 चरण किसके हैं? रोला छंद के हैं। किसके? रोला के। और रोला छंद एक सममात्रिक छंद है, तो इसमें मात्राएं कितनी होनी चाहिए? 24 मात्रा होनी चाहिए। लगाइए मात्रा इसमें फटाफट आप। तो 2 2 4 2 6 6 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ गया 24 24 24 24। आप सब में मात्रा लगा के देखिएगा। यदि किसी भी पंक्ति में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझते भैया, मैंने आपसे कहा था कि इसमें दोहे के जो अंतिम चरण होता है, देखो तो ये दोहे का अंतिम चरण है ना, इस दोहे के अंतिम चरण को इस रोले के प्रथम चरण में दोहराया भी गया हुआ है। अर्थात यह पंक्ति पूर्णतः कौन से छंद का उदाहरण है? तो कुंडलिया छंद का उदाहरण है। बात समझ में आई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेने के साथ साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों को भैया हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन करते हुए मैं जा रहा हूं कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों के पास में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।